आपने कभी सोचा है कि आज तो हम लोगों के पास घड़ी है। हम कुछ भी करने जाते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि आज बजा कितना है। स्कूल जाना है तो बच्चे लोग देखते हैं कि बजा कितना है। हम लोग काम के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि कितना बजा है। खाना खाने बैठते हैं तो देखते हैं पहले कितना टाइम हुआ है। लेकिन जब घड़ी नहीं था तो लोग कैसे टाइम को एडजस्ट करते थे, उसका फास्ट एंड फॉरमोस्ट फार्मूला है सन क्लॉक। तब इंसान क्या करता था, सूर्य के हिसाब से चलता था, सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से चलता था। शुक्र का जो मजबूत पकड़ होगा और आपके अर्निंग में हेल्प करेगा। वो एक मिडिल पॉइंट है दिन और रात का, जहाँ पे शिवा और सती का मिलाप पॉइंट है। उसी टाइम पे शादी होगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो रोग से आप जूझ रहे हो, जो जिस बीमारी से आप परेशान हो, वो ना जल्दी ठीक हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक है, सूर्य घड़ी के हिसाब से चलिए और लाइफ के प्रॉब्लम को आसान बनाइए। नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि आज तो हम लोगों के पास घड़ी है। हम कुछ भी करने जाते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि आज बजा कितना है। स्कूल जाना है तो बच्चे लोग देखते हैं कि बजा कितना है। हम लोग काम के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि कितना बजा है। खाना खाने बैठते हैं तो देखते हैं पहले कितना टाइम हुआ है। लेकिन जब घड़ी नहीं था तो लोग कैसे टाइम को एडजस्ट करते थे, उसका फास्ट एंड फॉरमोस्ट फार्मूला है सन क्लॉक। लोग जब घड़ी नहीं होता था तब इंसान क्या करता था, सूर्य के हिसाब से चलता था, सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से चलता था। आप लोग सुने ही होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम योगा करना अच्छा है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है 4 से 6 बजे तक, वो टाइम है लग्न का टाइम। वो हम लोगों का फर्स्ट हाउस का टाइम है। जब 2-2 घंटे करके एक लग्न होता है तो 24 घंटा है दिन में। तो 12 लगन को हम 2-2 घंटे में हम स्प्रेड करके वो 24 घंटे को हम 12 लगन के हिसाब से भाग कर लेंगे। जैसे कि जो ब्रह्म मुहूर्त है वो है हम लोगों का लग्ना भाव। इसीलिए क्या होता है कि जो पहले ज़माने में कहते थे, अभी भी लोग कहते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो आपका तबीयत के लिए वो अच्छा रहेगा। फिर आता है 8 बजे से, वो 6 बजे से 8 बजे का टाइम। वो कौन सा हाउस है? वो है 12th हाउस। 12th हाउस मतलब क्या है? 12th हाउस है 4th हाउस का 9th हाउस, 9th हाउस का 4th हाउस एंड 2nd हाउस का 11th हाउस। इसका मतलब क्या है? हम जब छोटे थे या अभी भी हम जो लोग पढ़ते हैं, जो छोटा बच्चा है, हम लोग सबको बोलते हैं ना कि सुबह पढ़ो। जितना सुबह तुम पढ़ने के लिए बैठोगे उतना तुम्हारा वो चीज़ याद रहेगा। क्यों? क्योंकि जो गुरुकुल, पहले ज़माने में तो ऐसे स्कूल नहीं होता था, गुरुकुल होता था। तो गुरुकुल में जो हायर नॉलेज गुरु देते थे तो उसका जो स्टोरेज है वो 4th हाउस है, क्योंकि 9th का 4th है 12th हाउस। 12th हाउस और 4th हाउस है कोई भी भाव का 4th हाउस है उसका स्टोरेज। ठीक है। तो 9th का जो 4th हाउस है वो है द्वादश। तो जितना सुबह जितना आप गुरु से नॉलेज लोगे, जितना आप नॉलेजेबल थिंग्स उस टाइम पे पढ़ोगे, बच्चे लोगों के लिए उतना ही, मतलब वो पढ़ाई लिखाई जितना सुबह जो पढ़ते हैं लोग कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि उसके अंदर उस चीज़ का नॉलेज एकदम डीपली बैठ जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है 8 बजे से 10 बजे का टाइम। वो कौन सा हाउस है? वो है 11th हाउस। 11th हाउस का मतलब क्या है? 11th हाउस का मतलब है हम लोगों का ज्ञान, फुलफिलमेंट ऑफ आवर डिज़ायर। ठीक है। हम लोगों का कर्म का एक्सटेंशन है 11th हाउस। तो
हम लोगों का जो 11th हाउस का जो कारक है उसमें से मेन 2 कारक है शुक्र फॉर अर्निंग एंड फॉर एक्सपेंशन, किसी चीज़ को वृद्धि के लिए, करियर का वृद्धि के लिए, जीवन के विश की वृद्धि के लिए जो मेन चीज़ है, वो जो कारक है वो है जुपिटर। तो आप देखिए 8 से 10 बजे के टाइम पे लोग क्या करते हैं, कोई काम पे जाने के लिए कोई रेडी होता है ना, वो सब मतलब घर में जैसे भी रहे, लेकिन जब हम काम पे निकलते हैं तो कोई फ्रेश होता है, कोई रेडी होता है, नहाता है। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वो अपने शुक्र को ही तो एनहांस करते हैं ना। मतलब आपको मेकअप वगैरह करने से ही शुक्र एनहांस होगा ऐसे नहीं, आप एकदम नीट एंड क्लीन रहोगे तो भी आपका शुक्र एनहांस होगा। तो आप जितना 8 से 9 बजे के अंदर जितना आप खुद को रेडी करोगे, खुद का एकदम साफ़ सुथरा रखोगे, नहाओगे, वो आज के हिसाब से अगर ऑफिस जाने के टाइम पे या काम पे निकलने के टाइम पे जितना आप परफ्यूम सेंट वगैरह का यूज़ करोगे उतना आपका 11th हाउस में शुक्र का जो मजबूत पकड़ होगा और आपका अर्निंग में हेल्प करेगा। फिर आओ जुपिटर में। पहले के ज़माने में और आज भी कोई कोई करता है कि जब भी घर से निकलता है ना, उसके पहले एक टीका लगा लेता है। आपको पता है क्यों लगाता है? ये रिचुअल्स क्यों पहले ज़माने का है, क्यों टीका लगाता है सुबह घर से निकलने से पहले? क्योंकि जो उस टाइम का जो ये जो पोर्शन है ना, हम लोग के 2 आईब्रो के बीच का जो पोर्शन है, उसमें हम जब तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, कोई लड़की लोग बिंदी लगाते हैं और लड़के लोग यूजुअली तिलक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इस जगह से कुछ लगाते हैं तो हम लोगों का थर्ड आई या अग्नि चक्र जिसको हम कहते हैं वो एक्टिवेट होता है। तो हम लोगों की लाइफ में एक्सपेंशन बढ़ता है, वृद्धि होता है, किसी भी शुभ काम का वृद्धि होता है, क्योंकि वो जुपिटर के अंडर में है। तो यहाँ पे तिलक लगाना मतलब आपके लाइफ में जुपिटर का एंटर होना 11th हाउस में, क्योंकि 8 से 10 बजे तक का जो टाइम है वो है 11th हाउस का टाइम। फिर आप देखोगे कोई भी काम शुरू होता है तो नियरली 10 बजे के आसपास से शुरू होता है। क्यों आपको पता है? क्योंकि 10 बजे से 12 बजे तक आपका आपका जो चार्ट का, आपका लगन से जो चार्ट आता है उसमें 10th हाउस एक्टिवेट होता है। उस टाइम पे सूरज एकदम मिडिल ऑफ द स्काई रहता है। मिडिल ऑफ द स्काई का मतलब आपके लाइफ में स्टेटस का वृद्धि होना। आप जितना 10 बजे के अंदर, 10 बजे से 12 बजे के अंदर जितना काम करोगे तो आपके लाइफ में सन को आपके 10th हाउस में प्लेस कर रहे हो और आपके कर्म में स्टेटस को एनहेंस कर रहे हो। तो इससे हमें क्या सीख मिला? हम लोग पहले ज़माने में, अभी हम लोग कहते हैं क्या, सूर्य को जल देना। यहाँ पे एक रेमेडी आपको बहुत बढ़िया बताती हूँ। अगर आपको इम्यूनिटी ठीक करना है, अगर आपको हेल्थ ठीक करना है, तो आप 6 बजे के अंदर, 5 से 6 बजे के अंदर सूर्य को जल दीजिए। और अगर आपको करियर में वृद्धि चाहिए, करियर के स्टेटस चाहिए, करियर में एक राजपाट चाहिए, तो आप 10 से 12 बजे के अंदर सूर्य को जल दीजिए। सूर्य का मंत्र जाप कीजिए। आप 10 से 12 बजे के अंदर जितना सूर्य का आराधना करेंगे उतना 10th हाउस में आपका सूर्य भगवान एकदम एस्टेब्लिश्ड होता जाएगा और आपके करियर में उतना स्टेटस बढ़ता जाएगा। फिर आता है मतलब 10th के बाद 9th हाउस। फिर बट 9th हाउस आता है मॉरलेस पकड़ लीजिए 12 से 2 बजे तक। फिर 2 से 4 बजे तक आता है क्या, 8th हाउस। तो उस टाइम पे क्या परहेज करना है? 2 से 4 बजे के अंदर हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। क्यों खाना पीना नहीं है? क्योंकि वो 8th हाउस है।
एट्थ हाउस, हम जितना एट्थ हाउस को एट्थ हाउस के टाइम पे हम जितना खाना खाएंगे वो पचेगा नहीं, वो इंडाइजेशन होगा, फैटी लिवर का प्रॉब्लम होगा और बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा अगर आप हेल्थ रिलेटेड, अगर आप वो 2 बजे से 4 बजे के अंदर आप खाना खाते हो। आप खुद का टाइम देख लो, आप खुद का दिनचर्या चेक कर लो। अगर आप 2 से 4 बजे के अंदर खाना खाते हो तो अजी से आप वो बंद कर दीजिए। अगर हेल्थ को ठीक करना चाहते हो तो आप उसको बंद कर दीजिए। ऐसे ही मानो कि वो फिर 4 से 6 बजे के अंदर आता है गोधूली टाइम। गोधूली टाइम में हम लोगों का शादी, वो 7th हाउस एक्टिवेट होता है, तो इसीलिए गोधूली बेला में जो शादी होता है वो बहुत बढ़िया माना जाता है। वो जो ना दिन का टाइम है, जो रात का टाइम है, वो एक संधिक्षण है, वो एक मिडिल पॉइंट है दिन और रात का, जहाँ पे शिवा और सती का मिलाप पॉइंट है, जहाँ पे 7th हाउस पड़ता है। तो अगर उसी टाइम पे शादी होगा तो बहुत बढ़िया होगा। इसी टाइम फिर 5th हाउस आता है, फिर 6th हाउस आता है, ऐसे करके पूरा दिन हम लोग जीवन को चलाता है। फिर एक टाइम आता है, फिर आप 2-2 घंटे का हिसाब कर लीजिए। फिर रात को 8 बजे से 10 बजे के अंदर जो हाउस एक्टिवेट होता है वो है 5th हाउस। उस टाइम पे जिन्होंने भी जो मेडिसिन आप लेते हो, अगर वो आप 8 से 10 बजे के अंदर लेते हो तो आपका वो जो रोग से आप जूझ रहे हो, जो जिस बीमारी से आप परेशान हो, वो ना जल्दी ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5th इज़ द हाउस ऑफ हीलिंग, क्योंकि वो 6th हाउस का 12th है। 5th हम लोगों के लगन चार्ट में 5th हाउस जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो अगर उस टाइम पे हम मतलब 7:30 से 8:30 के बीच में अगर हम रात का खाना खा लेते हैं तो वो ना 5th और 6th हाउस का एक कंजंक्शन होता है। तो उस टाइम पे खाना खाने से हम लोगों का खाना अच्छे तरीके से पचता भी है, हेल्थ भी ठीक रहता है। और जब 8 से 10 बजे के अंदर अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आपका हेल्थ भी बढ़िया जाता है। फिर आता है 10 से 12 बजे के टाइम, जो है 4th हाउस। इसीलिए जल्दी सोने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 4th हाउस है हम लोगों का सुख स्थान। तो अगर आप प्रॉपर टाइम पे सोओगे ना तो आपका नींद भी बढ़िया आएगा। आप एक चीज़ देखना, हर किसी का 10 से 12 बजे के अंदर ना एक नींद का नैप आता है। अगर हम सो जाते तो हम एकदम जल्दी से नींद में चले आएंगे, लेकिन अगर 12 बज जाए तो हम लोगों की नींद नहीं मतलब स्ट्रॉन्ग आता है। क्या बताए कि थोड़ी देर नींद हुआ फिर नहीं हो, वो 12 बजे के बाद जो लोग सोते हैं ना उसका नींद का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। अगर आप 10 से 12 बजे के अंदर सो रहे हो, मेरा चैलेंज है कि आपका जो नींद का प्रॉब्लम है वो आपको कोई गोली लेना नहीं पड़ेगा। आप जितना उस टाइम पे सोओगे आपका नींद बढ़िया जाएगा और आपका हेल्थ भी सुधार में आएगा। तो बायोलॉजिकल क्लॉक या सूर्य घड़ी के हिसाब से चलिए और लाइफ के प्रॉब्लम को आसान बनाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।